हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BMJNB क्लासेस में। तो बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराएंगे और आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो 30 अप्रैल को होने वाला है। तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी और एक सही डायरेक्शन के साथ हम वर्क करने वाले हैं। जो आपके पास में शेष दिन बचे हुए हैं, मतलब 30 से आपके 30 इधर अगला महीना और 10 दिन इधर बचे हुए हैं, मतलब 40 या 45 दिन बचे हुए हैं। तो एक सही स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करेंगे और वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी दिख रही है उस पर क्लिक करके और सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली जो हमारी क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन सही टाइम पर ठीक 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। 7 बजे आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हो जाया करेंगी। तो बच्चों चलिए अब आज ही क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर 1 नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट चैप्टर है जो आपकी JNB सिलेबस का, वो कौन सा है? नंबर एंड नंबर सिस्टम, मतलब संख्या और संख्या पद्धति। तो हम इस चैप्टर में संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा और 20 से 30 मिनट के बीच में क्लास होगी। तो लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा, ये ध्यान रखना, कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, अदरवाइज आपके लिए जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं इंपॉर्टेंट वो मिस कर दोगे। और हर एक नंबर की जो डेफिनेशन है मैं उसके लिए एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और उसी के लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन दूंगा, जिसके लिए आपके लिए क्या करना है, 4 ऑप्शन होंगे उस क्वेश्चन के, और उस ऑप्शन को चूज करके आपके लिए करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कितना आपका आंसर आ रहा है। सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो है आपका नंबर, यहां पर लिख लेते हैं संख्याओं के प्रकार। ठीक है, संख्याओं ठीक है के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर्स। ठीक, तो देखिए काइंड्स ऑफ नंबर, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली संख्या नेचुरल नंबर्स, मतलब प्राकृतिक संख्या। तो यहां पर हम लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। ये सभी लोग नोट कर लेंगे कॉपी में अपनी। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं ये जान लीजिए। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, देखो बहुत आसान है। जो हम क्या करते हैं, बचपन में जब हम छोटे थे तो सबसे पहले हमें मैथ्स का जो पार्ट सिखाया गया था वो कौन सा था? 1 2 3 4 5, मतलब काउंटिंग करना सिखाया गया था। तो वही क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, और वही क्या होती है आपकी, या बोल सकते हो प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो गिनतियों वाली संख्याएं होती है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपकी प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझ लो, जैसे 1 2 3 4 5 6, जो हम गिनती करते हैं ना, वही क्या होती है, आपकी नेचुरल नंबर्स होती है। क्लियर हो गया? अगर समझ में आया, वही सभी लोग थम्स अप करके बताएं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन के तौर पे। देखिए आपके सामने, देखिए सामने क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर्स, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 0 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रखा है 1, सी ऑप्शन दे रखा है 2 और डी ऑप्शन दे रखा है बच्चों क्या 1। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब ये संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से नेचुरल नंबर्स कौन सी नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था जो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए वाला ऑप्शन 0 है, बी वाला ऑप्शन 1 है, जो कि क्या अभी मैंने बताया है 1 2, और डी वाला ऑप्शन 91 है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है 91, और ये 91 क्या है, ये भी एक काउंटिंग में आ रही है। और मैंने इसमें 0 नहीं लिया है, 0 नहीं लिया है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। समझ में आई बात? क्लियर हुई नहीं हुई? तो आपकी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर्स।
अब देखो भाई ये भी बहुत आसान है। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं, देखो अभी हमने सीखा था नेचुरल नंबर्स के बारे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। अब यहाँ पर पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण किसी चीज का पूर्ण हो जाना। अब इस संख्या थोड़ी अधूरी लग रही है। अधूरी किस तरह से लग रही है, देखो इसमें जीरो के लिए और हम इंक्लूड कर दें, जीरो को और लगा दें इसके साथ में, तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। मतलब सभी इसमें अंक क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख लो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता रहेगा। क्लियर हो गया डाउट आपका, ठीक है। देखिए फिर समझ लीजिए, पूर्ण संख्याओं में कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ अलग नहीं है। नेचुरल नंबर्स की सारी संख्याएं ले लो, साथ में बस जीरो के लिए आप और लगा दो, तो आपकी क्या हो जाएगी, वहां पर होल नंबर्स हो जाएंगे, मतलब पूर्ण संख्या हो जाएंगी। इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखिए किधर गया, इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा, हाँ लिखो, ठीक है। देखिए सामने रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है आपके पास में -1, बी ऑप्शन है आपके सामने 1/2, सी ऑप्शन है आपके सामने √2 और डी ऑप्शन है आपके सामने 3। अब बताइए इसमें से होल नंबर्स क्या लिखा हुआ है, इज द होल नंबर्स, हाँ इसमें से होल नंबर्स कौन सा है, ठीक है। पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया था 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे तक शो करती रहती है, शो ऑन, ठीक है। तो वो कौन सी होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। तो आपके लिए यहाँ पर एक जो 3 दिख रहा है, 3 डी वाला ऑप्शन है, वो क्या हो रहा है, होल नंबर से है। होल नंबर वाले जो नंबर्स हैं उसमें से ये दिख रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका होल नंबर हो जाएगा। और ये क्या है, ये माइनस वाले नंबर्स है, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या है, 1/2 फ्रैक्शन में है, ये भी नहीं होगा। ये क्या है, √2, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए भाई। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हालांकि आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए अब लगातार आप कमेंट करते रहो, थम्स अप करके बताओ कि सभी लोगों को समझ में आया। सभी लोग थम्स अप कर देंगे और शेयर नहीं किया है वीडियो को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जो लोग JNB इस साल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट क्लास होने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी, इसलिए सभी लोग शेयर कर दें अपने दोस्तों के लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट जो है आपका पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर्स। देखो अभी हमने सीखा प्राकृत संख्या है मतलब नेचुरल नंबर्स, और पूर्ण संख्या है मतलब होल नंबर्स। उसमें क्या था, नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6, और उसी में अगर हम जीरो के लिए और लगा दें तो क्या हो जाता है बच्चों, वो एक होल नंबर हो जाता है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन इसमें क्या होगा आपका, देखो 0 1 2 3 4 इस तरह चलते रहेंगे, और इधर -1 -2 -3 -4 इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप एक साफ आपके लिए दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, ये वाली संख्याएं कौन सी है, होल नंबर्स है सभी, ठीक है, होल नंबर्स हैं। 0 1 2 3 हमने पढ़ा था अभी। अगर हम यहाँ से -1 -2 -3 और -4 नंबर इस तरह से और ले ले तो क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा, एक इंटीजर्स हो जाएगा। अगर सरल शब्दों में समझना चाहो तो वे संख्याएं 0 के साथ में नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स वो सभी क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे, मतलब ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है, और धनात्मक संख्याएं किसके साथ में, 0 के साथ में, तो वो सभी संख्याएं कौन सी होंगी, पूर्णांक होंगी, मतलब इंटीजर्स होंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, तो आपके सामने अगर आ जाए कि निम्न में से कुछ ऑप्शन दे रखे हो कि कौन सी संख्या इंटीजर्स है या नहीं है, तो आप आसानी से कर दोगे। कौन से, प्लस वाले नंबर्स, माइनस वाले नंबर्स और साथ में क्या, 0, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। आपसे पूछा जाए कि बताइए -2 क्या है, तो आप कहोगे सर इंटीजर्स है। क्लियर हो गया, ठीक। चलिए भाई अब नेक्स्ट जो आपका हाँ संख्या है वो क्या है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ठीक है। सभी लोग नोट कर लेना, ठीक, कॉपी पर, यहाँ की कॉपी देखी जाएगी, ठीक। तो क्या है कंपोजिट नंबर,
यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए पहले बताया भी था, तो यहाँ पर देखिए भाज्य संख्याओं के बारे में बात की गई है कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। तो वे संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए, मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, तो वो कौन सी होती हैं बच्चों, भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे मैंने ले लिया 4, ठीक है। ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि एक भाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले देखो ये 4 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, देखो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 4 का एक पार्ट ये भी है, फैक्टर ये भी है। अब ये किससे हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये भी गुणनखंड है इसका। और ये किससे हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, भाज्य संख्याओं की पहचान करने के लिए क्या होता है, कम से कम उसके 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक फैक्टर ये हो गया, 2 फैक्टर ये हो गए, तीसरा फैक्टर आपका ये हो गया, मतलब 3 गुणनखंड हो रहे हैं। इसका मतलब 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है। कम से कम आपके 3 होने चाहिए, अधिक से अधिक आपके कितने भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर आपके मान लो 2 आते, सिर्फ 2 आते, तो क्या होता, ये कंपोजिट नंबर नहीं होता। इसीलिए आपके सामने 4 से पहले आपकी 3 संख्या आती है, वो क्या हुई, देखिए 1 और 3, ये क्या है, कंपोजिट नंबर में ये काउंट नहीं होती है, नहीं गिनी जाती है इसके, क्योंकि 2 फैक्टर हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि भाज्य संख्या की डेफिनेशन कहती है कि मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, 4। तो आपके एग्जाम्पल 4, 6, 8, ठीक है, 9, इस तरह से, ठीक है। आप इन सभी में से किसी का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो आपके क्या आ जाएंगी, 3 मिनिमम फैक्टर आएंगे। 2, 3, 1 इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके कम से कम 3 फैक्टर नहीं हो रहे थे, ठीक, उससे कम हो रहे थे। अधिक तो आपके हो सकते हैं, देखो 9 का करोगे तो 1 होगा, 3 होगा, 3 होगा, इसका करोगे 8 का तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा दूसरा फैक्टर, फिर 4 हो जाएगा तीसरा, और फिर 8 हो जाएगा चौथा। 4 फैक्टर हो रहे हैं। अधिक से अधिक आपके कितने भी हो सकते हैं, एक बार मैं चेक कर लूँ, ठीक है, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सही साफ दिख रहा है बिल्कुल, ठीक। अब देख लो नेक्स्ट जो है, हाँ इसके एक क्वेश्चन लिख लो इस पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। ऑप्शन चूज करके बताना है। सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कौन कौन सा ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है आपके पास में 2, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास में 3, और डी ऑप्शन है आपके पास में 4। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कितना आएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या की बात की गई है तो एक क्या है, अगर आप एक के फैक्टर करोगे तो देखो एक सिर्फ एक गुणनखंड आ रहा है, इसके करोगे तो ये 1 से कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, मतलब 2 फैक्टर आ रहे हैं। और इसके कितने करोगे तो 1 और ये 3, मतलब इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। और इसके करोगे तो 1, 2 और 4, मतलब 3 फैक्टर इसके आ रहे हैं। तो मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, कम से कम 3 आपके गुणनखंड होने चाहिए। तो इसका मतलब इसके 2 हो रहे हैं, इसके 2 हो रहे हैं, इसका 1 हो रहा है, तो ये वाले सभी ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे तो भाई आपका 1 नंबर 1.25 मार्क्स जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, थम्सअप करो सभी लोग, बताओ सभी लोग थम्सअप करके समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट जो आपकी संख्या है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आपकी अभाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखो इसके बारे में समझ लो, अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे, ठीक है। वो संख्या क्या कहलाती हैं, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी अन्य नंबर से, अदर नंबर से डिवाइड ना हो तो वो क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है।
या ऐसे समझ सकते हो, ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, किसी से ना कटे, सिर्फ खुद के अलावा। और देखो एक तो ऐसी संख्या होती है जो हर किसी नंबर को डिवाइड कर देती है, तो आप भी जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सी संख्या होगी, देखो 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनके क्या होंगे, दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और इटसेल्फ और खुद होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर एक हो फैक्टर और वह अपना खुद का फैक्टर हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, अभाज्य संख्या होंगी, प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो इसके क्या होंगे, फैक्टर 2 ही होते हैं, एक 1 और खुद, ठीक, समझ में आ गया। चलो इसके क्वेश्चन लिख लो इसके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ए ऑप्शन आपके सामने है 21, बी ऑप्शन आपके सामने है 33 और सी ऑप्शन है आपके सामने 29 और डी ऑप्शन है आपके सामने 27। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जल्दी से बताएं कितना आएगा। 21 ऑप्शन दे रखा है, 33 दे रखा है, 29 दे रखा है और 27 दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि इनमें से बताइए प्राइम नंबर्स जो है वो कौन सा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइम नंबर्स कौन सा है, यहाँ पर देखिए अब 21 आप देखेंगे तो ये किससे कट रहा है, 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा और ये 21 से भी कट जाएगा, मतलब बहुत सारे नंबर से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो प्राइम नंबर्स क्या कहता है, वह 1 से कटेगा और इटसेल्फ मतलब खुद से कटेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत सारे नंबर से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 33 3 से कट जाएगा, 11 3 33, ठीक है, और ये आपका 11 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 33, बहुत सारे फैक्टर और ये भी रॉन्ग है। और यहाँ पर 21 नंबर आप अगर देखेंगे तो क्या होगा, देखो बताओ किसी की टेबल में आता है 21, किसी की टेबल में नहीं आता है। 29 के अलावा, सॉरी 29 है, 29 के अलावा किसी की अन्य टेबल में आता है, नहीं आता है। तो ये कैसा हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा, क्लियर हो गया। और 27 के आप करके देख लेना, ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 27 से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमारी नंबर है वो कौन सा है, देखिए नेक्स्ट है आपका सम संख्या, ठीक, लिख लेते हैं सम संख्या। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है संख्या है वो क्या है, सम संख्या, इवन नंबर्स। अब देखो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, सभी डेफिनेशंस क्या है, सभी जो संख्याएं हैं वो सभी क्या है, आसान है। अब देखो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, सम संख्याएं कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती है वो संख्याएं कौन सी कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8, आप देखेंगे 2 क्या है, 2 से कट जाएगी, 4 क्या है, 2 से कट जाएगी, 6 क्या है, 2 से कट जाएगी और 8 क्या है, 2 से कट जाएगी। तो वो संख्या, कोई भी संख्या अगर दे रखी हो तो आपके लिए क्या करना है, उस संख्या में 2 का भाग लगाना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 से वह कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, इट्स मीन्स वो कौन सी नंबर होगा, इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे पहले हमने जो 1 था, 1 था, वो क्यों नहीं था, देखिए अगर आप 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए क्या था, यहाँ पर जो 1 था यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, हमारा इवन नंबर कहाँ से हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, क्लियर हो गया, समझ में आया है। तो सभी लोग थम्स अप करके एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इसका एक एग्जाम्पल भी लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इवन नंबर, ठीक है, निम्न में से सम संख्या नहीं है। तो आपके पास में ऑप्शन है 6 और बी ऑप्शन है 8 और सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है आपके पास में 13, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं और कहा गया है निम्न में से क्या है, सम संख्या नहीं है, नॉट अ इवन नंबर, मतलब इनमें से कौन सी सम संख्या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया है कोई भी संख्या दे रखी हो
उसमें आप 2 का भाग लाकर देख लो, 2 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी तो वो क्या होगी, सम संख्या होगी। अगर डिवाइड नहीं होगी तो वो क्या होगी, सम संख्या नहीं होगी। ठीक, देखो आप इसमें 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 6, मतलब जो पहला ऑप्शन है 3 आ रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये वाली क्या है, एक सम संख्या है। 2 से करोगे 2 चौक 8, इट्स मीन्स क्या है, ये भी क्या है, एक सम संख्या है। 2 से डिवाइड लगाओगे 2 छंग 12, 2 6 12, इट्स मीन्स ये भी क्या है, एक सम संख्या है। अगर आप इसमें 2 से डिवाइड लगाओगे तो बताइए ये डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 की टेबल में ये आता ही नहीं है, डिवाइड नहीं होगा। इट्स मीन्स ये क्या होगा, एक सम संख्या होगी, सॉरी सम संख्या नहीं होगी, इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई किस तरह से पहचान करनी है सम संख्याओं की। ठीक, चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट जो संख्या है विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर्स, उसकी तरफ हम बढ़ लेते हैं। विषम संख्या, ऑड नंबर। देखिए ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो 2 से ना कटे, बाकी चाहे किसी नंबर से कट जाए हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सिर्फ वे संख्याएं जो 2 से ना कटे, मतलब 2 से डिवाइड ना हो। कोई भी संख्या यहाँ पर लिख रखी है, अगर वो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, इट्स मीन्स वो संख्या किस में आएगी, विषम संख्या में आएगी, मतलब ऑड नंबर में आएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, चाहे वो 3 से हो, 4 से, 3 से हो, 4 से हो, 5 से हो, कितने से भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देख लो, मैंने यहाँ पर संख्या लिख दी। हाँ, एक बात, अगर 4 से डिवाइड हो जाएगी संख्या, मान लो कोई भी, जैसे देखो यहाँ पर 4 से डिवाइड हो जाएगी, इट्स मीन्स वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब वो वैसे ही नहीं होगा। ठीक, तो चाहे आप किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर देख लो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, विषम संख्या है। देखो एग्जाम्पल के लिए 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 15 हो गई। ठीक, ये क्या है, सभी आपके ऑड नंबर्स हैं। आप देखेंगे 1 के लिए आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, 2 से करेंगे इसके लिए तब भी नहीं होगा, इसे करेंगे तब भी नहीं होगा, इसे करेंगे तब भी नहीं होगा। देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, लेकिन 2 से नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है, ये भी एक ऑड नंबर में आया है, विषम संख्याओं में आया है। ठीक है, तो इसका आप एक एग्जाम्पल लिख लें, क्वेश्चन विषम संख्या का लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑड नंबर, निम्न में से विषम संख्या नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 1, बी ऑप्शन दे रखा है 7, सी ऑप्शन दे रखा है 15 और डी ऑप्शन दे रखा है 16। आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है इन चारों ऑप्शन में से कि विषम संख्या नहीं है। तो आप देखेंगे मैंने बताया था वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, तो क्या होगा, 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, और ये वाली संख्या क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। इट्स मीन्स ये वाली संख्या जो है वो विषम संख्या नहीं होगी। क्लियर हो गया सभी के। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट उसकी तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट संख्या है आपकी क्रमागत संख्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। देखिए कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो क्रम से लगे होते हैं, जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्याएं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, सही है बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, अभी बताया था, जिनके बीच का डिफरेंस इक्वल होता है और जो क्रम से लगी होती हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी क्या है, क्रम से लगी हुई हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5, और इनके बीच का अगर डिफरेंस देखोगे तो 1 1 1 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है।
इस तरह से मान लो आपने ले लिया 88, 89, 90, डिफरेंस 1, 1, ठीक है। तो जिनके बीच का डिफरेंस इक्वल होता है और जो सीक्वेंस से लगी होती हैं, ठीक है, क्रम से लगी हुई होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। क्लियर हो गया? आप चलिए इसका आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन चलो नहीं नोट किया है मैंने, छोड़ो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, पहचान लोगे आप आसानी से क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है, जिनका डिफरेंस इक्वल हो और वो क्रम से लगी हो, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, आपकी जो संख्याएं हैं फिलहाल जो आपके जेएनवी सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो इसी तरह की संख्याएं पूछी जाती हैं अभी करंट की बात करें तो, ठीक है। तो हम इतना ही पढ़ने वाले हैं संख्याओं के बारे में, बाकी संख्याएं तो आपकी परिमेय संख्या बची है और भी संख्याएं भी बची हुई हैं, ठीक है। तो इतना ही हम कवर करेंगे, बाकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसे भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट वो है स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू, ठीक है। स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलेंगे इसे, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू देख लीजिए, थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं, क्लास आपकी ओवर होने वाली है। देखिए स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे आपसे कोई भी नंबर दे रखा हो, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये दे रखा है 534, 534, आपसे पूछा जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये 5 जो है वो किस प्लेस पर है, तो आप काउंटिंग करोगे 1, 10, 100, मतलब 100 की प्लेस पर है ये, और हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब सैकड़े की प्लेस पर है, ठीक है। लेकिन इस प्लेस की वैल्यू पूछी गई है किस नंबर की? 5 की। तो आप कैसे निकालोगे किस प्लेस पर है? 1, 10, 100, 100 की प्लेस पर है, और वैल्यू किसकी पूछी गई है, किस डेट की पूछी गई है? 5 की पूछी गई है। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा? उस नंबर की, उस अंक की, उस डिजिट की क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और आसान शब्दों में समझना चाहो तो कुछ मत समझो, आपके सामने कोई भी नंबर दे रखा हो इस तरह से, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि 7 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप 7 लिखो, ठीक है, 7 लिखो, उसके बाद की डिजिट काउंट कर लो कितनी हो रही है? 3, तो 30 लगा दो, ये क्या हो जाएगा? इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। 4 का पूछा जाए तो 4 लिखो और बाद की डिजिट काउंट कर लो, 1, 2, 3, अंक जो है काउंट कर लो कितने हो रहे हैं? 4, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक, कि बताइए 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 की, तो आप आसानी से बता दोगे। इस तरह का आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये सभी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट जो है उससे बढ़ लेते हैं, फेस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, हाँ, इसका एक क्वेश्चन आप जरूर लिख लो, ठीक, क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन है आपके सामने, 95,712 95,712 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये लिख लो। और आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं और इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक। बाकी मैं नेक्स्ट जो है पॉइंट उस पर बढ़ता हूँ। देखिए पूछा गया है जातीय मान, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए आपसे हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, आपसे जातीय मान यहाँ पूछा सकता है। क्वेश्चन में एक अंक दे रखा होगा, कोई संख्या दे रखी होगी, उसमें कहा जाएगा, जैसे इस तरह से कोई संख्या दे रखी है और आपसे कहा जाए कि 5 का जातीय मान बताइए, ठीक है। इंग्लिश वालों में कोई समस्या नहीं होगी, इंग्लिश में तो आपसे पूछेगा फेस वैल्यू बताइए, ठीक है, एक ही पूछेगा। और हिंदी वालों से पूछ सकता है इसका जातीय मान बताइए, और ऐसे पूछ सकता है इसका अंकित मान बताइए। दो तरीके से पूछ सकता है, तो अंकित मान और जातीय मान का जो मतलब है वो क्या होगा? एक ही होगा। तो जातीय मान भी पूछ सकता है और अंकित मान भी आपसे क्या है? पूछ सकता है, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ से अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, जातीय मान की बात करें, अंकित मान की बात करें, तो क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का अंकित मान बताओ, तो आपके लिए कुछ नहीं करना है। फेस वैल्यू बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर आपसे पूछा गया है वो उसकी खुद का मान हो जाएगा। 4 का पूछा गया है तो 4 हो जाएगा। आपसे 6 का पूछा जाए कि बताओ फेस वैल्यू कितनी होगी, तो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 7 पूछा जाए तो 7 हो जाएगी। मतलब वह खुद में होती है अपनी खुद की वैल्यू, ठीक है, वह नंबर खुद में अपनी वैल्यू होगा, ठीक। क्लियर हो गया? तो हम इसके एक लिख लो आप क्वेश्चन, इसका कमेंट सेक्शन कमेंट करना। 95,712 में 5 का जातीय मान बताओ, फेस वैल्यू बताओ। इसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना,
ठीक है, बाकी आज के लिए बच्चों हम इतना ही करते हैं। और देखता हूँ कुछ बचा है तो ठीक। हाँ चलिए, आपकी क्लास जो है ओवर होने वाली है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी पॉइंट कुछ बचे हुए और थे, मैं सोचा करा दूँ, लेकिन क्या है यहाँ पर टाइम जो है वो ओवर होने वाला है, 90 लगभग 30 मिनट्स का हो गया है। ठीक है, तो बच्चों आज ही क्लास में इतना ही। ठीक, आप इसी तरह जुड़े रहिए, लगातार हमारे साथ पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और इस अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है, डाउट रह रहा है, तो आप एक दो बार पीछे वीडियो को इस क्लास के बाद में तुरंत जाकर फिर से बैक दोबारा से देख लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक इजी वे में मैंने आपके लिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।